हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे मिक्स न्यूमेरिकल ऑन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमको ये चार टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना है। इसके पहले हम लोगों ने स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां पे जाके इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ये डिफरेंट टाइप के जब मिक्स न्यूमेरिकल आपको स्टार डेल्टा के आते हैं तो उसको कैसा सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखिए, आपको दो डेल्टा दिए हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में दो डेल्टा दिए रहेंगे तो किसी एक डेल्टा को आपको स्टार बना के उसको बाद में सीरीज पैरेलल के रूल लगा के उसको सॉल्व करना चाहिए। मतलब ये एक तो इस डेल्टा को स्टार बनाइए या इस डेल्टा को स्टार बनाइए, कोई भी एक डेल्टा को स्टार बना के आप इसको रिजल्टेंट आउटपुट इसका निकाल सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में कितने डेल्टा है? 1 2 3, तीन डेल्टा हमको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप तीन डेल्टा का आंसर मतलब डेल्टा को स्टार बनाओगे तो भी आंसर निकलता है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको तीन डेल्टा लगे हुए दिखेंगे कोई भी सर्किट में, तो हम क्या करेंगे, जो इनर तो आपका जो स्टार रहेगा उसको डेल्टा बनाएंगे और उसको फिर सीरीज पैरेलल के रूल से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। जो आपका थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 डेल्टा यहाँ पे। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर आपने ये डेल्टा लिया, फॉर एग्जांपल ये डेल्टा लिया, तो उसके अपोजिट डेल्टा को क्या बनाओगे आप? स्टार। मतलब चार में से कोई भी दो, लेकिन जिसको आप लोगे उसका अपोजिट कोई, मतलब अगर आप इसको चॉइस कर रहे हो तो इसका अगर आपने बनाया डेल्टा से स्टार तो फिर उसके अपोजिट का लेना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा डेल्टा से स्टार और फिर इनको सॉल्व करना पड़ेगा अगेन बाय यूजिंग सीरीज पैरेलल रूल। अगर आपने इसको चॉइस किए, इसको अगर चॉइस किया आपने, तो फिर उसका अपोजिट में कौन सा ये है? तो अगर आपको चार डेल्टा कोई नेटवर्क में दिख रहा है और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो आप कोई भी दो डेल्टा को ही स्टार बना सकते हो। अगर आपने इसको लिया तो उसका अपोजिट का लेना है आपको, और अगर आपको इसको आपने ये डेल्टा को, इसका अपोजिट डेल्टा आपको यूज करना पड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये हेक्सागोन शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितने डेल्टा है? 1 2 3 4 5 6, 6 डेल्टा है। अब 6 डेल्टा तो क्या करना पड़ेगा, अगर 6 है तो 3 यूज करना पड़ेगा। कौन से करेंगे? अगर आपने ये चॉइस किया तो फिर इसको लेना, इसको छोड़ के इसको, मतलब अल्टरनेट। एक तो आप ये ले सकते हो जो मैंने यहाँ पे टिक करके दिया है 3, या फिर आप जो मैंने नहीं टिक किया है वो भी ले सकते हो। लेकिन जब भी आपको 6 डेल्टा दिए गए रहेंगे तो हमको कोई भी 3 लेना है और अल्टरनेट लेना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर 2 डेल्टा है तो कोई भी एक डेल्टा का यूज करके हम उसका आंसर निकालेंगे। अगर 3 डेल्टा दिए है तो जो स्टार रहेगा इनर स्टार, उसको हमेशा आपको डेल्टा बनाना पड़ेगा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को 4 डेल्टा दिए गए तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 डेल्टा का यूज आपको करना पड़ेगा। वो कैसा करेंगे? अपोजिट डेल्टा का यूज करेंगे हम लोग। और लेकिन अगर आपको 6 डेल्टा दिए गए रहेंगे तो आप अल्टरनेट डेल्टा को स्टार बना के उसका रिजल्टेंट आंसर निकाल सकते हो। तो अभी हम इसको कुछ न्यूमेरिकल इसके देखेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको ये दिया है और बोला है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मतलब हमको यहाँ पे आरएबी निकाल के दिखाना है। इसके पहले हम रूल पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको 2 डेल्टा दिए रहेंगे तो हमको किसी एक डेल्टा को स्टार बनाना पड़ेगा। तो आपको 2 डेल्टा दिए हैं यहाँ पे, तो आप एक तो आप इसको स्टार बनाओ, चाहे इसको स्टार बनाओ। तो मैं इसको लेता हूं। तो देखिए, ये जो आपका ट्रायंगल है ये कैसा है? अगर आप इसको देखोगे तो देखो, तो इसको हमको स्टार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टार के लिए लगाना पड़ेगा ये ऐसा, तो ये हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 कैसे निकलते हैं आपको पता ही है, राइट? तो R1 इक्वल टू, देखो जो एडजेसेंट साइड का है इसके 2 और 3 है, तो क्या करना पड़ेगा उसका मल्टीप्लिकेशन 2 into 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो 2 + 3 + 6, तो कितना हो जाएगा? 6 और 6/11 हो जाएगा ये। तो इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। 6/11 पॉइंट पे आएगा 6/11। ये आपका आंसर कितना हो गया? ये हो गया आपका 0.545 ओम्स। वैसे ही अगर हमको अभी R2 निकालना है, राइट? तो R2 कैसे निकालेंगे? देखिए, R2 इक्वल टू, इसके एडजेसेंट साइड देखिए दोनों भी 2 और 6 है, तो 2 into 6/11 ये हो जाएगा 12/11। तो 12/11
इज इक्वल टू 1.09 ओम्स, राइट। वैसे R3 निकालना है तो R3 कैसे निकालेंगे, तो एडजेसेंट साइड देखो, आजू बाजू में क्या है 3 और 6, तो लिखेंगे R3 इक्वल टू 3 इंटू 6/11, मतलब ये हो जाएगा 18/11। इसको करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 11, ये मिलेगा आपको 1.636 ओम। तो देखिए अभी आपका जो डेल्टा था उसका यूज करके हमने स्टार निकाल लिया, तो क्या करना पड़ेगा, अभी इसको यहां से हटाना पड़ेगा ये सब चीजों को, तो इसका काम खत्म हो गया। तो रिजल्टेंट जो आपका आउटपुट मिला वो ऐसा मिला आपको, ये आपको ऐसा आउटपुट मिला, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, तो ये ऐसा दिखेगा अभी आप लोगों को। तो देखिए इसको भी रिजल्टेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए अब ये आउटपुट कैसे बनेगा। देखिए ये आपका पॉइंट ए है, राइट, ये आपका R1 है, ये R1, तो R1 यहाँ बना देते हैं। फिर इसको हम ऐसा बना सकते हैं, देखिए ये आपका R2 है और ये आपका 3 ओम एज इट इज। वैसे यहाँ पे बनेगा नीचे, ये आपका R3 है और ये आपका 2 ओम एज इट इज, तो ये 2 ओम बन गया एज इट इज। तो ये ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट बी है। देखिए ये आपका R1 है और R1 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 0.545 ओम्स। दिस इज योर R2 कितना आया अपना, देखिए 1.09 ओम्स, और ये 3 एज इट इज, तो ये 3 ओम्स है आपका। वैसे ये आपका R3 है, R3 का वैल्यू कितना आया 1.636 आया, और ये 2 क्या आपका एज इट इज है। अभी आपको सीरीज पैरेलल रूल पता ही है, देखिए ये दोनों भी सीरीज है, ये ऐड हो सकते हैं, ये भी सीरीज, ये भी ऐड हो सकते हैं, तो इसको भी हम लोग अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए मतलब इसके बाद क्या आएगा, देखिए आपका आउटपुट कैसा बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, और जो नीचे दो है उसको भी ऐड कर देंगे, तो ऐसा दिखेगा कुछ। दिस इज ए एंड बी, दिस इज नोड ए एंड नोड बी। तो ये जो आपका कितना है 0.545 ओम्स, इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3.09 ओम्स, और इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएंगे ये 3.636। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि देखो यहाँ पे आके करंट आपका डिवाइड होगा, मतलब ये जो है ये आपका ये दो रेजिस्टेंस एक कैसे है पैरेलल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 3.09 इन पैरेलल विद 3.636, ये भी आपको आता है, कैसे करेंगे 3.09 मल्टीप्लाइड बाय 3.636 अपॉन 3.09 प्लस 3.636। तो इसका आंसर कितना था वो देख लेते हैं हम लोग। 3.09 मल्टीप्लाइड बाय 3.636 डिवाइडेड बाय 3.09 प्लस 3.636, इसका आंसर आ रहा है 1.67 ओम्स। तो यहाँ पे आएगा, देखिए ये आपका ये फर्स्ट एज इट इज, इन दोनों का जो आउटपुट ये मिला हमको, उसको हम ऐसे लिख देते, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, राइट। ये रहेगा एज इट इज 0.545, और इसका आंसर आया 1.67 ओम्स। अब देखो सीरीज में आ गया, अब इसको हम ऐड करके आपका आरए भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर RAB will be equal to 0.545 plus 1.67, ये हो गया 1.67 plus 0.545। So therefore finally your RAB will be equal to 2.215 ohms। तो ये आ गया आपका RAB का वैल्यू। अभी आपका सेकेंड न्यूमेरिकल भी वही पूछा है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 डेल्टा दिए हैं, तो अपना रूल क्या है, जब भी हमको 3 डेल्टा दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जो इनर स्टार है पहले उसको डेल्टा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जो आउटर वाला डेल्टा उसको छोड़ दीजिए, और जो इनर स्टार है उसको बाहर निकल के हम डेल्टा पहले बनाते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, तो ये हम यहाँ पे बना लेते हैं, पहले आपका स्टार बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पे स्टार को, राइट। तो ये आपका कितना है, सभी 4 वैल्यू है, चलो 4 4 एंड 4 ओम। इसको क्या बनाना है, अपने को बनाना है डेल्टा। यहाँ पे नाम नहीं दूं, मैं इसको नोड 1 देता हूँ, ये आपका नोड 2 देता हूँ, और इसको नोड 3 नाम दे देता हूँ। आप XYZ भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे बनेगा एक डेल्टा, ये ऐसा बनेगा। Y देखिए, Y आपका इस केस में आपका Y उल्टा है, ट्रायंगल कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, ये हमको पता ही है, ये सब पढ़ चुके हैं क्योंकि हम लोग, राइट। ये ऐसा बनेगा, यहाँ से आप डॉटेड बना सकते हो, आप डार्क लाइन बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम देंगे R12, दिस इज R23 एंड दिस इज R31। अब क्या करेंगे हम लोग, इनके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले किसका आंसर निकालेंगे, R12
1 2। तो देखिए उसका एक एंड कहाँ पे लगा है 4 को और दूसरा एंड क्या लगा है 4 को। वैसे देखा जाए तो R12 R23 और R33 दोनों सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? बिकॉज यहाँ पे चारों की आपके तीनों की वैल्यू भी 4 ओम है। अगर वैल्यू डिफरेंट होती तो हमको अलग अलग निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम है तो हम सभी का वैल्यू एट ए टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज सभी का वैल्यू इस केस में सेम आएगा। तो देखिए एक एंड कहाँ पे लगा है 4 को, दूसरा एंड कहाँ पे लगा है इस 4 को, प्लस क्या करना पड़ता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अपॉन क्या करेंगे ऐसा रेजिस्टेंस जो इसको नहीं लगा है और जो कि इसके अपोजिट में भी है, तो अपॉन डिवाइडेड बाय 4, तो 4 कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 ओम्स। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए R23 एक एंड 4 को लगा है, सेकंड इंटू 4 को लगा है, तो 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, मतलब फिर से 4। वैसे ही R31 के लिए क्या आएगा, देखिए एक एंड 4 को लगा है, सेकंड एंड 4 को लगा है, तो 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय अपोजिट साइड इज 4, तो फिर से आंसर कितना आएगा 12। अब तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो अपने को रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा, हम लिखेंगे therefore the equivalent delta network is इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे डेल्टा ऐसा बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ऐसा मिलेगा डेल्टा आपको, राइट। क्या क्या वैल्यू है, सभी का वैल्यू पता ही है, 12 आया, तो ये भी 12 ओम्स है, ये भी 12 ओम्स है और ये भी 12 ओम्स है। हमने क्या किया, इस तार को बना दिया डेल्टा। अब क्या करेंगे, जो आपका डेल्टा आउटपुट आया इसको उठा के वापस यहाँ पे डाल देंगे, राइट। तो कैसे दिखेंगे अभी सर्किट, देखिए तो पहले जो आपका आउटर वाला है वो निकाल लेते हैं, ये आपका आउटर वाला हो गया, राइट। ये ए पॉइंट दिया है और ये आपका बी पॉइंट दिया है, वो भी 12 ओम ही आया था आपको दिया है, और इसका आंसर भी 12 ओम ही आया है। तो इसको ऐसा बना सकते हैं आप, देखिए ऐसा उसको ड्रॉ कर सकते हैं। डेल्टा के अंदर डेल्टा आ गया इसका मतलब, राइट। ये भी कितना आया 12 ओम एंड 12 ओम। अब क्या करेंगे, देखिए अब देखो ये 12 और 12 पैरेलल है, ये 12 और 12 पैरेलल है और ये 12 और 12 पैरेलल है। तो इनका पहले निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और हम सिंगल डेल्टा पहले बनाएंगे, तो ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ये निकाल लेते हैं 12 इन पैरेलल विद 12, कितना होगा 12 into 12 इज 144 डिवाइडेड बाय 24, तो इसका आंसर 6 आएगा यहाँ तक, राइट। तो देख लेते हैं 144 डिवाइडेड बाय 24, आंसर आ गया इसका 6। इसका आंसर कितना मिला अपने को, इसका आंसर मिला 6 ओम। तो कैसा करेंगे, तो देखिए आपका रिजल्ट अभी ये बना, हमको बोला है कि RAB निकाल के दिखाओ, ये दो पॉइंट के बीच में बोला है, ये दो पॉइंट के बीच में 6 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को पहले सीरीज में ले लेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसा बना सकते हैं, अभी ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। दिस इज योर A एंड B, A और B के बीच में कितना है 6 है, और देखिए ऊपर से भी A और B के बीच में कितना है 6 + 6 12, तो लिखना पड़ेगा 6 + 6 = 12 ओम्स। अभी ये पैरेलल है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको पैरेलल। तो therefore RAB will be equal to 6 in parallel with 12, मतलब 6 multiplied by 12 upon 6 plus 12, तो ये कितना हो जाएगा 72 divided by 18। तो therefore RAB will be equal to, इसका आंसर 4 आएगा, चेक कर लेते हैं, 72 divided by 18, तो ये आपका RAB का वैल्यू हो गया। अगर आपको ड्रॉ करना वैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका RAB = 4 ओम्स है। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी भी जो मैंने आपको दो बताए थे, थर्ड और फोर्थ टाइप, आपको लाइकवाइज ऐसा ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।